हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। और बताओ बेटा क्या चल रहा है। ये समझ लो जितना हमने पढ़ाया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और अब जो पढ़ाने वाली है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है तुमने हमारी सभी क्लासेस देखी हो, जिसने नहीं क्लासेस देखी है वो पहले वो क्लासेस देख ले। आज हमारा बायोलॉजी का कौन सा लेक्चर है, 7 नंबर का लेक्चर है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है बेटा, यहाँ क्या हम पढ़ेंगे, यहाँ हम पढ़ लेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, यानी प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और किस चीज का ट्रांसपोर्ट होता है ये भी हम तुम्हें बताने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी इंसान के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहता है और वो फ्लो की जो होता है ब्लड उसके जो फंक्शन होती है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, क्लास शुरू होने से पहले सबसे पहले कुछ नहीं करना है, लेक्चर को क्या करना है, देखना है और साथ के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अपने क्लास ग्रुप में क्या कर दो, शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके। ठीक है बेटा, तो हम करते हैं क्लास शुरू। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। क्या है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और इसके बारे में काफी कुछ हम पीछे वाले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं और जिसने नहीं पढ़ा है वो क्या करना है, उसे लेक्चर देख लेना है। ठीक, अब यहाँ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ किसके बारे में बात कर रहा होगा, यहाँ बात कर रहा होगा फूड के बारे में और वाटर के बारे में, है ना। ठीक, कि किस प्रोसेस के थ्रू वाटर क्या होता है, प्लांट के अंदर क्या होता है, फ्लो हो रहा होता है। ठीक, इस सब के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। कह रहा है प्लांट लाइक ए एनिमल्स, यानी इंसान की तरह और जानवर की तरह ही है प्लांट्स। ठीक है, क्या कह रहा है, नीड ए सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल एंड फूड ऑल देयर पार्ट्स। ठीक है, इससे क्या चाहिए भाई, इससे भी इंसान की तरह ही चाहिए। क्या चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए और क्या चाहिए, फूड चाहिए, जिसकी वजह से इसके जो बॉडी के जो पार्ट्स है प्लांट के वो सब क्या करें, अच्छे से डेवलप कर सकती हैं। ठीक है, अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या प्लांट्स के सभी पार्ट बहुत अच्छे डेवलप करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, उनमें क्या हो जाएगा, उनमें प्रॉब्लम हो जाएगा और पार्ट्स जब डेवलप नहीं करेंगे तो तुम्हें पता है बहुत ज्यादा प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हरे भरे होने से पहले क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इन्हें क्या चाहिए, इन्हें मिनरल्स चाहिए, फूड चाहिए और वाटर चाहिए सभी पार्ट्स में पहुंचाने के लिए। क्लियर हो गया। ठीक, कह रहा है सिंस प्लांट डू नॉट हैव ब्लड और अ हार्ट, और प्लांट के अंदर क्या ब्लड और हार्ट नहीं होता है, यानी कि थोड़ा सा चेंजेस होता है एनिमल और ह्यूमन से। ठीक है, कह रहा है दे यूज स्पेशल टिश्यू कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोम, लेकिन इनके अंदर कुछ स्पेशल टिश्यूज होती हैं जिससे क्या कहेंगे, जाइलम और फ्लोम कहेंगे। ठीक है, अब इनके फंक्शन भी होते हैं जाइलम और फ्लोम के, जो इनके फंक्शन है उन फंक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं, थोड़ा डीपली चलेंगे। ठीक, सबसे पहले बात कर रहा है देयर आर टू मेन टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं, दो तरीके के। ठीक है, पहले बारे में बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जिसमें क्या होता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, जिसे क्या कहते हैं, जाइलम होता है। ठीक है, कैसे कहते हैं, जाइलम होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जिसके अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट, उससे क्या बोलते हैं, उससे फ्लोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोम बोलते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, यानी कि अगर प्लांट के एक ऐसा पार्ट जहां वाटर का फ्लो हो रहा हो, मिनरल का फ्लो हो रहा हो, उससे क्या बोलेंगे, जाइलम बोलेंगे, और जो फूड का फ्लो हो रहा होगा उससे क्या बोलेंगे, फ्लोम बोलेंगे। लास्ट लेक्चर में मैं सब कुछ समझा चुका था, इस लेक्चर में हम और ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, कैसा होता है, जैसे देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्लांट है। ठीक, ये हमारे क्या लीव, और हमें पता है खाना कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा। ठीक है, जब सनलाइट की प्रेजेंस होगी। ठीक है, अब इसमें बेटा जो मिनरल्स हैं, ठीक, और वाटर है, नीचे से कहाँ जाएगा भाई, ऊपर की तरफ जाएगा, और वह यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आएगा, क्या आएगा, खाना आएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम जाइलम और फ्लोम बोलेंगे। जब पानी नीचे से ऊपर जाएगा तो जाइलम, और फूड ऊपर से नीचे आएगा तो क्या बोलेंगे, प्लांट्स बोलेंगे। ठीक है, प्लांट्स बोलेंगे, फ्लोम बोलेंगे। के लिए समझ में आएंगे बच्चे। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम वाटर एंड मिनरल्स। कह रहा है सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है रूट का। रूट के बारे में हम काफी कुछ बात कर चुके हैं। क्या रूट एब्जॉर्ब वाटर, रूट क्या कहता है, वाटर क्या कहता है, एब्जॉर्ब करता है, एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट हेयर, यानी रूट है और रूट के अंदर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, यानी यहाँ क्या होती है, यहाँ छोटी छोटी जड़ें होती है। क्या होती है, जड़ें होती है, लताएं होती हैं, जो क्या होती है, मिट्टी के अंदर क्या होती है, फैली हुई होती है। सभी ने देख रखा होगा, कभी कभी पेड़ का देखा होगा, जब पेड़ की क्या होती है, लताएं पूरे आसपास में क्या हो जाती है, फैल जाती है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, रूट्स हेयर बोला जाता है। ठीक है, अब ये कहता है रूट हेयर जो है वहां से क्या होता है, वाटर क्या होता है, फ्लो होता है। वाटर क्या होता है, फ्लो होता है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक, आ कह रहा है क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है। कह रहा है रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, और रूट क्या कहता है, सरफेस एरिया को कहता है बढ़ाता है, यानी वो काफी लंबा जमीन के अंदर क्या हो जाता है, फैल जाता है।
अब कर वाटर एंटर बाय ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वाटर क्या कहता है, एंटर कहता है, एंड मिनरल एंटर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और मिनरल्स क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, किसके अंदर करता है, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को जो हम बोलते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सबको बता रखा है, ठीक, जाइलम कहते हैं। ठीक, अब इसी के बारे में थोड़ा सा डीपली और हम चलने वाले हैं। ठीक, एक एक पॉइंट कीमती है, हर पॉइंट को अच्छे से करना है, अगर एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो यहाँ से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आने वाला है। सबसे पहले आ गया हमारा जाइलम। जाइलम के बारे में हमने बात करते हैं, इतना ज़्यादा डीपली तुमसे नहीं पूछा जाता है बोर्ड में, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा डीपली यहाँ करा रहा हूँ। तो मैं क्या करना, बस लगे ही रहना है, हर लेक्चर को तमीज से देखना है और हर चीज़ तमीज से पढ़नी। सबसे पहले बात करते हैं हम जाइलम फिल्म के बारे में करते हैं। कह रहा है द जाइलम इज द वन ऑफ द टू मैन कंडक्टिंग टिश्यू। कितनी होती है, टू मैन कंडक्टिंग टिश्यू होती है। कह रहा है इन प्लांट्स, कह रहा है द अदर इज फ्लोम, दूसरी क्या होती है, फ्लोम होती है। पहले क्या होती है जाइलम, दूसरी क्या होती है, फ्लोम होती है। कह रहा है इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और वाटर का ट्रांसपोर्ट करने में, किसमें, प्लांट में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मिनरल्स का भी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है, कौन करता है भाई, नॉर्मल सी बात है, जाइलम करता होगा। ठीक, फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, और रूट से प्लांट के सभी पार्ट में। जैसे सपोज करो ये क्या है, ये हमने एक प्लांट ले लिया। ठीक, और प्लांट का जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ क्या है, यहाँ हमने क्या कर दिया, ये रूट मानो, ये क्या है, रूट फ्लो। अब वाटर जो है यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, कहाँ से जाएगा, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और कहाँ जाएगा, प्लांट्स के सभी पार्ट में, कहाँ से जाएगा, यहाँ से फ्लो होगा। ठीक है, क्लियर हो गया उससे बच्चों को। ठीक, कह रहा है इट इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन प्लांट दैट कंडक्ट वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल फ्रॉम द रूट टू द स्टीम एंड लीव्स, और यहीं से क्या होता है, जो स्टीम होती है, यानी यहाँ जो बात करें, अगर इस स्टीम के बारे में बात करें, ये जो स्टीम है, ठीक है, यहीं से क्या होगा, वाटर क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक, और इसकी जितनी भी तनाएं होंगी, इसकी जितनी भी स्टीम्स होंगी, सब जगह पानी कहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से। वाटर कहाँ से फ्लो होगा, रूट से होगा। ठीक है, रूट से ही नीचे से ऊपर जाएगा, किस प्रोसेस को थ्रू जाएगा, ये होगा हमारा प्रोसेस, जाइलम प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, हमने यहाँ तक कर लिया। अब बात आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, जाइलम बेजल आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, लॉन्ग ट्यूब, यानी जैसे ये है, ठीक है, इसकी जैसे मान लेते हैं, ये इस तरीके से लॉन्ग ट्यूब लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक नली की जैसा हम कह सकते हैं, एक पाइप के इस हिसाब से भी हम कह सकते हैं। कह रहा है जाइलम बेजल आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट कहता है फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मैनी डेड सेल्स एंड टू एंड, और जितने डेड सेल्स होते हैं सभी से क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है। क्या होता है, कनेक्टेड होता है। द एंड वॉल आर डिसॉल्व फॉर्मिंग कंटिन्यूअस होलो ट्यूब। क्लियर। तो जो होलो ट्यूब होता है उसमें लगातार वाटर क्या होता है, फ्लो होता रहता है। वॉल आर मेड ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन, और वाटर जो हमारी जो वॉल होती है, जो ये वॉल होती है, ये किससे मिलकर बनी होती है, ये वॉल जो होती है ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। किससे होती है, सेलुलोज और लिग्निन से मिली होती है। लिग्निन होता क्या भाई, लिग्निन के बारे में बात करें, लिग्निन इज हार्ड एंड थिक, यानी कि तुमने देखा होगा इसके चारों तरफ जो एक हार्ड लेयर जो होती है प्लांट के अंदर, उसे क्या कहा जाता है, लिग्निन कहा जाता है। ठीक है, दिस मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड वाटर प्रूफ, और ये क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज्यादा और वाटर प्रूफ होता है। क्लियर। ठीक, ये क्या होता है, लिग्निन होता है। कह रहा है द वॉल में हैव पैटर्न्स, यानी वॉल क्या होता है, कुछ पैटर्न्स की होती है, जैसा रिंग हो गया, स्पाइरल हो गया, पिट्स हो गया। इसी से प्लांट की एज का पता चलता है भाई, प्लांट्स कितने साल का है, कितना पुराना है। ठीक, फोर सपोर्ट कह रहा है जाइलम बेजल डू नॉट कंटेन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई, और जाइलम बेजल क्या करता है, जाइलम बेजल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई को कंटेन नहीं करता है। इस बात को याद रख लेना। ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि प्लांट के अंदर वाटर फ्लो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। आगे कह रहा है फंक्शन ऑफ बेजल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जाइलम बेजल के बारे में बात कर रहा है, क्या कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, नॉर्मल सी बात है, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल के बारे में बात करें जो बता चुके हैं। कह रहा है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल फ्रॉम रूट। ठीक है भाई, कहां से हो रहा है, रूट से हो रहा है। रूट से कहां जा रहा है, स्टीम, और स्टीम से कहां जा रहा है, लीव्स में जा रहा है। क्लियर। आगे कह रहा है मैकेनिकल सपोर्ट, थिक लिग्निफाइड, यानी काफी चौड़ी क्या, काफी मोटी लेयर होती है, जिससे क्या होता है, प्रोटेक्ट रहता है प्लांट। कह रहा है थिक लिग्निफाइड वॉल गिव स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द प्लांट, और प्लांट की जो मजबूती होती है ना, वो लिग्निन की वजह से होती है। क्लियर हो गया। ठीक, अब आया अंडर डायरेक्शन फ्लो। कह रहा है ट्रांसपोर्ट अकर ओनली अपवर्ड फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स, और नीचे से लेकर ऊपर जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, ठीक है, यानी कि स्टीम हो गया और क्या होता है, लीव्स हो गया, सभी में पानी कहाँ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। स्क्रीनशॉट साथ के साथ में लेते चलना। ठीक है, और यहीं से नोट्स बना लेना, एक भी क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारा बच ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा डीपली चल रहा है, ये समझ लो हवा में हम नहीं चल रहे हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं हम ट्रैकिएट के। अब हम नॉर्मल इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट्स के पार्ट के बारे में बात करें तो थोड़ा सा और डीपली आ जाते हैं।
अब बात करें टैगिट्स क्या करें, टैगिट्स आर वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ जाइलम इन प्लांट्स। ठीक भाई, किसका कंपोनेंट है, जाइलम का प्लांट्स में। ठीक, दूसरा क्या है, दे प्ले ए की रोल इन ट्रांसफर वाटर एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि हेल्प करता है, एक स्पोर्ट क्या कहते हैं, एक सपोर्टिंग वर्क करता है वाटर का ट्रांसफर के अंदर, प्लांट के अंदर। ठीक है, कह रहा है टैकेट आर लॉन्ग नैरो ट्यूब, यानी ट्यूब लाइक डेड सेल से, कहने वाला ये है, ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से होते हैं ये होते हैं। क्लियर, कह रहा है टैकेट्स आर द लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक डेड सेल ऑफ जाइलम विद थिक लिग्निफाइड वॉल एंड टैपिंग एंड विच हैव इन कंडीशन वाटर एंड सपोर्ट टू द प्लांट। तो ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा वाटर को, किस तरीके से प्लांट के अंदर वाटर क्या होगा, नीचे से ऊपर के फ्लो होता है। ठीक है, अब कह रहा है स्ट्रक्चर की बात हमने बता चुके हैं, स्ट्रक्चर के बारे में कैसे होता है, इस तरह का एक लॉन्ग ट्यूब क्या होता है, क्या कह रहा है, एलोंगेट सेल विद पॉइंटेड, यानी कि एक लंबे सेल होता है इस तरीके जैसा एक ट्यूब होता है। क्या है, टैपरिंग एंड, कह रहा है नो ओपन एंड लाइक वेजल्स, वेजल की तरह यहाँ कोई भी ओपन एंड नहीं होता है इसमें। दे आर क्लोज्ड एंड कनेक्टेड थ्रू पिट्स स्मॉल ओपनिंग इन द सेल वॉल, यानी छोटे छोटे पार्ट से क्या होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं, एक पार्ट दूसरे से कनेक्ट होता है, दूसरे पार्ट कैसे कनेक्ट होता है, तीसरे से कनेक्ट होता है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आगे कहता है डेड सेल के बारे में, कहता है कंटेंट नो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई। ठीक है, अब ये जो डेड सेल्स होते हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए वो खत्म हो जाती है। ठीक है, कहता है ना द सेल वॉल आर थिकेंड विद लिग्निन व्हिच मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड वाटरप्रूफिंग, आकर अरेंज एंड टू एंड ओवरलैपिंग टू अलाउ वाटर मूवमेंट थ्रू द पिट्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होता है, दूसरा तीसरे से कनेक्ट होता है, जैसे ये फर्स्ट हो गया, फिर ये सेकंड हो गया, फिर ये थर्ड हो गया, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, वाटर आसानी से क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। अब कंडक्शन ऑफ वाटर के बारे में हम बात कर ही चुके हैं पहले। ठीक, लेकिन एक बार फिर बात कर लेते हैं। कह रहा है हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड डिजोल्व मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स। क्लियर, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, हम सब पता चल गया इस चीज के बारे में कि भाई जो हमारा रूट है, ठीक, रूट से लीव जाएगा, वहाँ वाटर है, वाटर के जो मिनरल्स हैं वो क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे, फिर रूट से लेकर कहाँ, लीव्स तक और क्या कहते हैं स्टीम तक क्या होगा, सभी पार्ट में फ्लो होगा, जिसकी वजह से प्लांट क्या करता है, ग्रो कर रहा होता है। ठीक, उसके बाद आता है वाटर पासिंग फ्रॉम वन ट्रैकेट टू अनदर थ्रू द पिट्स, जो पिट्स होते हैं छोटे छोटे, उसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अगर हम मैकेनिकल सपोर्ट का हम बता कर चुके हैं ऑलरेडी कि रिजिडिटी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर के बारे में लिग्निफाई है, कह रहा है लिग्निंग मेक्स द वॉल इम्प्रेबल टू द वाटर प्रिवेंटिंग द लीकेज, और ये क्या करता है, ये वाटर को कहता है लीकेज से बचाता है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा फ्लोम के बारे में बात करते हैं। तो कह रहा है फ्लोम कंटेन्स शीप ट्यूब्स, क्या करता है, शीप ट्यूब्स को ये रखता है, कौन रखता है, फ्लेम। ठीक है, फ्लोम के बारे में बात करें, कह रहा है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड। अब जाइलम के बारे में मैंने बोला, जाइलम क्या कहता है, वाटर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और फ्लोम किसके लिए होता है, फूड के लिए रेस्पॉन्सिबल है, किसके होता है, फूड्स। क्या कह रहा है, फूड मेनली शुगर लाइक सुक्रोज। ठीक है, कह रहा है थ्रू आउट द प्लांट, जो प्लांट के सभी पार्ट में क्या करता है, पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है, फ्लोम प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, कह रहा है ये भी क्या आता है, ये जैसे जाइलम के लिए एक लॉन्ग चैन होती है, मानकर एक सिलेंड्रिकल जैसे होता है, ट्यूब होता है, ऐसे ही सिलेंड्रिकल होता है स्ट्रक्चर यहाँ होती है। कह रहा है लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब फॉर्म बाय एंड टू एंड, एक दूसरे ज्वाइन होते हैं, जैसा हमारा जाइलम होता है, ज्वाइनिंग ऑफ सीएफ ट्यूब एलिमेंट्स, दे एंड वॉल हैव स्मॉल पोर एंड आर कॉल्ड सीएफ प्लेट्स। ठीक है, इसके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होती हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है सीएफ प्लेट्स बोला जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है साइटोप्लाज्म एक कॉन्टिन्यूअस थ्रू द पोर्स। अब साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, यानी एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं, किससे, पोर्स से, अलोंग मेटेरियल टू पार्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्ट्स क्या होता है, फूड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। पोर्स के बारे में बताया, जैसे ये एक पोर है, ठीक है, ऐसे ये एक पोर है, ये एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट है ना, कनेक्ट है, जैसे ये पोर है। इसी तरीके अगर मैं सिलेंड्रिकल पोर्स को इस तरीके कनेक्ट करता हूँ, ये इस तरीके एक ट्यूब बनकर तैयार हो जाएगा इस तरीके से। अब नीचे से ऊपर जब वाटर फ्लो हो रहा है, ऊपर से नीचे क्या फ्लो होगा, भोजन फ्लो हो रहा होगा, फूड फ्लो हो रहा होगा, फ्लो प्रोसेस के थ्रू क्या रहा है, नो न्यूक्लियस, जैसा वाटर के अंदर नहीं था वैसे ही हमारा यहाँ फूड के लिए भी नहीं है, न्यूक्लियस नहीं होता है। सो ई सीएफ ट्यूब सेल कंट्रोल्ड बाय नियर बाई कंपेनियन सेल, जो उसके आसपास में सेल्स होते हैं, उसी सेल से क्या होता है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक, अब इसके बाद जाता है हमारा फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, हम सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद होता है वाई डायरेक्शनल फ्लो हो जाएगा, ठीक, सपोर्ट बाई कंपेनियन सेल। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में। ठीक, जैसे ट्रांसपोर्ट किसने बोला है, क्या सक्रोज एंड अदर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द सिंक प्लांट, यानी सक्रोज और अदर जो एलिमेंट जो कहते हैं मटेरियल्स होते हैं, ठीक है,
ये क्या कहते हैं, प्लांट्स के सभी पार्ट्स में क्या होते हैं, फ्लो हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से होता है जो फूड अगर प्लांट्स के सही पार्ट में फ्लो हो रहा है और नीचे से वाटर फ्लो हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है प्लांट्स क्या करेगा, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। कह रहा है वाई डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट कैन अकर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऊपर और नीचे की तरफ क्या होता है, फ्लो रहता है, यानी दोनों डायरेक्शन रखता है डिपेंडिंग ऑन द प्लांट नीड्स की होते हैं, यानी प्लांट्स की क्या जरूरत है, प्लांट्स को पानी चाहिए या भोजन चाहिए, उसी के हिसाब से ये होता रहता है। ठीक, सपोर्ट बाई कंपेनियन सेल, क्या कंपेनियन सेल प्रोवाइड एनर्जी एटीपी एंड रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ सीपीयूज। ठीक है, तो ये हमें बच्चों को सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है किसकी फॉर्म में, एक्टिविटी किसके फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। क्लियर हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं हम यहाँ ब्लड के बारे में। वाटर का हमें पता चल गया, वाटर में तुम्हें क्या याद, वाटर में कहना है सॉरी प्लांट्स में तुम्हें दो चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जाइलम क्या होता है, फ्लोम क्या होता है। जाइलम का हमें पता चल गया, जाइलम क्या रूट हेयर से क्या करता है, वाटर और मिनरल्स लेता है, नीचे से ऊपर के प्लांट के सही पार्ट में कहता है पानी को फ्लो करता है। ठीक, दूसरा रहता है हमारा फ्लोम प्रोसेस। फ्लोम प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स के जो सभी पार्ट्स है, हमारे लीव्स है, बाहर से क्या होता है, भोजन को क्या करता है, प्लांट्स के सही पार्ट में क्या करता है, फ्लो करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स अच्छे से वर्क करता है। इसलिए वाई वाई के रहने मतलब कि क्या होता है, क्या है, वाई डायरेक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, वाई डायरेक्शन फ्लो कहा जाता है इसमें। ठीक, अब आ जाता है हमारा ब्लड। जैसे प्लांट्स के अंदर था वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड्स हैं। ठीक है, अब ब्लड अगर मान के चलो फ्लो होगा ही नहीं तो नॉर्मल सी बात है हमारी बॉडी क्या होगी, राम नाम सत्य। ठीक, ब्लड के बारे में बात करें, ब्लड इज ए रेड कलर। ब्लड कैसा होता है, रेड कलर होता है। ठीक, और भी चीज के बारे में बात करने वाले हैं हम यहाँ। ठीक है, ब्लड इज ए रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू दैट सर्कुलेट इन आवर बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल। और ये ब्लड वेजल्स की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के पार्ट को क्या करता है, कनेक्ट करता है, पूरी बॉडी में क्या हो रहा होता है, फ्लो हो रहा होता है। इट प्लेज ए वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस, प्रोटेक्टिंग द बॉडी एंड मेंटेनिंग हेमोस्टेसिस, यानी बैलेंस करता है पूरी बॉडी को। ठीक है, यानी कि जो हमारे खाना खा रहे हैं, अब खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसका क्या करता है, ये ब्लड के थ्रू क्या होता है, मिनरल्स जो होते हैं हमारे पूरी बॉडी में क्या होता है, फ्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, कह रहा है blood is a fluid connecting tissue that circulate throughout the body transporting oxygen, nutrient, hormones and waste product। ये सब क्या करता है, फ्लो कर रहा होता है ब्लड। ठीक है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में एंट्री आती है, वो एनर्जी आती है। द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड के कुछ कंपोनेंट हैं। सबसे पहला आता है प्लाज्मा। ठीक है, दूसरा आता है आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ आ जाता है प्लेटलेट्स। इन सब के बारे में तुम सब कहीं ना कहीं सुने होंगे। जब प्लाज्मा है, सबसे ज्यादा कोरोना काल में तुमने प्लाज्मा के बारे में बहुत सुना होगा, प्लाज्मा थेरेपी हो रही है। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में सब सुनते ही हैं। प्लेटलेट्स में डेंगू में जब होता है, ठीक है, तब सबसे ज्यादा कहते हैं कि डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो गई है। तो इन सब के बारे में सभी ने सुना होगा। अब इन्हीं चीज के बारे में हम बात करने वाले, सभी पॉइंटों के बारे में और ज्यादा डीपली। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, जो कि 4 पार्ट होते हैं प्लाज्मा, उसके ब्लड के, उसमें से एक क्या हमारा प्लाज्मा है। प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। ठीक, तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो पूरी बॉडी को एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। कौन करता है, प्लाज्मा। ठीक है, कह रहा है प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। जितने सब्सटेंस होते हैं पूरी बॉडी में क्या करता है, फ्लो करता है। कौन करता है, प्लाज्मा करता है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोवाइड होती है। कह रहा है इट फॉर्म द मेजर पोर्शन of blood and acts as a medium in which blood cells RBC, WBC and platelets float। ठीक है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है RBC, WBC और कौन सी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, जो कि पूरी बॉडी में क्या होती है, फ्लोट करती हैं, यानी कि फ्लो हो रही होती हैं। ठीक है, तैयार होती हैं, जिसे कहते हैं प्लाज्मा स्ट्रो कलर। कैसा होता है, स्ट्रो कलर का होता है, यानी कि येलोइश कलर का होता है। कैसा होता है, येलोइश कलर का होता है प्लाज्मा। ठीक है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड दैट रिमेन आफ्टर द ब्लड सेल्स आर रिमूव। ठीक है, और जब ये इस तरीके का होता है तो नॉर्मल से होता है, इसमें ब्लड सेल्स के जो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। इट मेक अप अबाउट 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम, यानी जितना ब्लड वॉल्यूम है उसके टोटल का जो 55% इसका वॉल्यूम होता है, यानी कहने किसका, प्लाज्मा का। प्लाज्मा कंटेंट 90% ऑफ वाटर, और प्लाज्मा के अंदर 90% यानी 90% क्या होता है, वाटर पाया जाता है। क्लियर, इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछता, लेकिन फिर हम इसके बारे में बात कर ही रहे हैं। ठीक है, कुछ यानी छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। कह रहा है प्लाज्मा कंटेंट डिसॉल्व सब्सटेंस सच एज प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट एंड हार्मोन। अब प्लाज्मा के अंदर ये सब पाया जाता है। भाई क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, तभी तो बलवान होते हैं, जो मसल्स को क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, और वेस्ट प्रोडक्ट और हार्मोन्स हो गया।
ये सब किस में होता है, प्लाज्मा, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी अच्छे से क्या करती है, ग्रो कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर हम और ज़्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम अब पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल्स के बारे में सुनेंगे। ठीक है, बहुत सुना होगा कि आरबीसी कम हो गई, ज़्यादा हो गई, क्लियर। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल्स के बारे में। कह रहा है रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी आर द मोस्ट एबंडेंट सेल इन द बॉडी। ठीक है, यानी जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो सबसे ज्यादा किसका मोस्ट एबंडेंट मात्रा में क्या पाया जाता है, आरबीसी पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। दे गिव ब्लड इट रेड कलर, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है रेड होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो आरबीसी होता है उसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो भाई ब्लड के अंदर जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो नॉर्मल सी बात है, किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, आ कह रहा है इट रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, लंग्स से क्या करता है, ये फ्लो करता है। फ्लो क्या करता है, पार्ट्स को क्या करता है, ऑक्सीजन फ्लो करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन फ्लो करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, और कार्बन डाइऑक्साइड को उसको वापस करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन ले रहा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा होगा, छोड़ रहा होगा। क्लियर, ये कौन करता है, सिर्फ आरबीसी के हेल्प की वजह से ही होता है। ठीक है, अब कह रहा है रेड ब्लड सेल्स, कह रहा है आरबीसी को आल्सो कॉल्ड इरेथ्रोसाइट, और इसे इरेथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आर वाई कॉन्केव, कैसा होता है, वाई कॉन्केव होता है, डिस्क शेप्ड सेल्स होते हैं इन द ब्लड कंटेंट हीमोग्लोबिन एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होता है जिसकी वजह से ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, किसकी वजह से, पूरी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक, अब इसके कुछ शेप हैं, कुछ चीजें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात है हमारा आरबीसी के स्ट्रक्चर है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा शेप। शेप हम बता चुके हैं ऑलरेडी, अभी बताया। तो ऊपर कैसा होता है, वाई कॉन्केव डिस्क, कैसा होता है, वाई कॉन्केव डिस्क, यानी कॉन्केव ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स कैसा होता है, कॉन्केव होता है, जो हम फिजिक्स में बताते हैं। कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, कॉन्केव होता है दोनों साइड से। कह रहा है अपसाइड इन मैच्योर ह्यूमन, यानी क्लियर कह रहा है, न्यूक्लियस के बारे में बात करें, हीमोग्लोबिन। ठीक, कह रहा है अपसाइड इन मैच्योर ह्यूमन आरबीसी टू कैरी मोर। क्लियर हो गया। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा साइटोप्लाज्म। कह रहा है कंटेन हीमोग्लोबिन आर रेड पिगमेंट, नॉर्मल सी बात है, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड पिगमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है एंड फ्लेक्सिबल, अलाउइंग आरबीसी टू पास थ्रू द नैरो। ठीक है, और जो आरबीसी पास हो रही है तो उसे क्या करता है, नैरो कर देती है। ठीक है, हेल्प कर देता है। आप इसका साइज के बारे में बात करता है। ठीक, साइज कह रहा है अबाउट 7.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और इसका जो साइज होता है 7.5 माइक्रो, याद रखना, माइक्रोमीटर के बारे में बताओ, बहुत छोटे साइज के बारे में बात कर रहे हैं। कलर इसका होता है रेड कलर का। क्लियर हो गया। ठीक, किसका, आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। क्लियर, एक एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया होगा। ठीक, यहाँ से हटकर कहीं कुछ नहीं आएगा। उसके बाद आता है हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स में कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में बात करने वाले हैं। अगर ये पॉइंट तुमने सही से पढ़ ली और तुम्हारे साथियों ने ही पढ़ लिया तो तुम्हारे मार्क्स 100% आने वाले हैं, कोई नहीं छोड़ेगा। दूसरा आ जाता है हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल क्या कहता है, व्हाइट ब्लड सेल्स आर द कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस होता है, यानी नॉर्मल सी व्हाइट है तो नॉर्मल सी उसका कलरलेस होता है। ठीक है, दैट हैव द बॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया। और जो हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, उनसे हमारी बॉडी को क्या करता है, सेव करता है, यानी बचाता है। ठीक है, उनसे ये फाइट करता है, लड़ता है, जिससे कि हमारी बॉडी क्या ग्रो कर सके। ठीक है, एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस इट आल्सो कॉल्ड द ल्यूकोसाइट, और इसे क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, डिफेंसिंग सेल ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, डिफेंसिंग सेल का पूछ लिया जाता है, डिफेंसिंग सेल ऑफ द ब्लड क्या होता है, तो ल्यूकोसाइट होता है। क्या होता है, ल्यूकोसाइट, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स भी हम बोलते हैं। कह रहा है दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज, इन्फेक्शन एंड हार्मफुल जर्म्स, और ये क्या करता है, बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल जर्म्स से। ठीक, उसके बाद आता है डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो कुछ हमारे पास हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है उन सबसे क्या करता है, ये हमारी बॉडी को बचाता है। कह रहा है डब्ल्यूबीसी किल डिसीज, यानी बीमारियों को खत्म कर देता है, जर्म्स को मार देता है, लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। क्लियर, उसके बाद आता है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज के बारे में बात करते हैं। सम डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट डिस्ट्रॉय न्यूट्रलाइज हार्मफुल माइक्रोब्स। ठीक है, जो छोटे छोटे माइक्रो बैक्टीरिया होती हैं बॉडी के अंदर, उन्हें भी क्या कर देता है, खत्म कर देता है। एंगल्फिंग जर्म, यानी जर्म को खत्म कर देता है। क्लियर हो गया। ठीक, क्या सम डब्ल्यूबीसी स्वेलो एंड डाइजेस्ट बैक्टीरिया जस्ट लाइक अमीबा। ठीक है, 10 विद फूड। ठीक है, जो अमीबा फूड के अंदर कभी कभी अमीबा पाया जाता है, उन सबको क्या करता है, खत्म कर देता है पूरी तरीके से, क्या निगल जाता है। ठीक, अब क्या है, रिपेयर टिश्यूज, जो सेल्स डेड हो गए होंगे ना हमारी बॉडी के, उनको क्या करता है, रिपेयर्स करता है। जैसे सपोज करो तुम्हें चोट लगे
चोट लगने के बाद वो जो बॉडी के जो सेल्स डेड हो गए उन्हें क्या करेगा, रिपेयर करेगा। ठीक, WBC हेल्प हीलिंग बाउंड एंड रिपेयरिंग डैमेज टिश्यू, जो डैमेज टिश्यू हो गए उन्हें क्या करता है, रिपेयर करता है। ठीक, इसके कुछ टाइप होता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल और बेसोफिल्स। इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। कह रहा है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, क्या कहता है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, हेल्प इन इम्यूनिटी बढ़ाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल टी सेल और बी सेल। इसके बाद आता है हमारा मोनोसाइट, लार्जेस्ट WBC में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। नॉर्मल सी बात है, एंगल जर्म एंड डेड सेल्स, तो जर्म और डेड सेल को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। क्लियर। इसके बाद आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में क्या हो जाता है, मोस्ट न्यूमरस टाइप हो जाता है, जब फर्स्ट टू फाइट इन्फेक्शन एंड इंगल्फिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है उससे क्या कर देता है, निगल से जाता है और क्या करता है, इन्फेक्शन से क्या करता है, फाइट करता है। इसके बाद आता है एसिनोफिल्स। ये क्या कहता है, जो एलर्जी होती है हमारी, तुम देखा होगा कभी एलर्जी हो जाती है इस तरीके हम बार बार खुजा रहे होते हैं, ये उससे क्या करता है, उससे बचाता है। जो पैरासाइट्स होते हैं उन सबसे क्या करता है, बचा रहा होता है। फाइट एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासाइट इन्फेक्शन। क्लियर। इन सबसे कौन बचाता है, एसिनोफिल्स। इसके बाद आता है बेसोफिल्स। कह रहा है बेसोफिल्स का फंक्शन क्या होता है, रिलीज हिस्टामाइन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। और ये क्या कहता है, हिस्टामाइन को क्या कहता है, रिलीज करता है हमारी बॉडी के अंदर। कौन कहता है, बेसोफिल्स करता है। ठीक है, ये हमारे हो गए पॉइंट। ये पॉइंट एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको कर लीजिए। एक एक भी पॉइंट तुमसे बचना नहीं चाहिए, अगर बच गया तो एग्जाम में तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। क्लियर हो गया। इसके आ जाता है प्लेटलेट्स। खासकर डेंगू का टाइम आता है तो डेंगू में बच्चे ज़्यादातर क्या कहते हैं, अरे डॉक्टर कहता है, अरे डॉक्टर ने कहा प्लेटलेट्स कम हो गई, बकरी का दूध पियो, ये सब है ना। ठीक, तो यहाँ प्लेटलेट्स होती किसमें, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के अंदर ही होती है। ठीक है, तो यहाँ प्लेटलेट्स के बारे में बात कर, जो एनर्जी प्रोवाइड करती है। कह रहा है प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइट्स, और इससे क्या कहा जाता है, इससे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। कह रहा है आर्टेरी डिस्क शेप, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं साइज के बारे में। ठीक है, फ्रेगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड। क्लियर। दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लोटिंग एंड प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ब्लड को क्या कहता है, क्लोट करता है। जैसे चोट लगी है, ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर इसकी कमी होगी तो ये ब्लड को क्या करता है, क्लोट नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्लड को क्लोट करता है। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने से क्या करता है, रोकता है। ओरिजिन के बारे में बात करते हैं कि भाई कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, कह रहा है प्लेटलेट्स आर फॉर्म इन द बोन मैरो। भाई कहाँ पाया जाता है, बोन मैरो। कह रहा है प्लेटलेट्स आर फॉर्म इन द बोन मैरो फ्रॉम लार्ज सेल्स कॉल्ड मेगाक्रोसाइट्स। These large cells break into small fragments called platelets। और ये जो सेल्स है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स कहा जाता है। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, स्मॉल होते हैं, हमें पता है सभी को। ठीक है, कलरलेस होते हैं, इरेगुलर शेप होते हैं, यानी पूरी तरीके से एक जैसी शेप नहीं होती है। लिक और न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस की कमी होती है। ठीक है, एवरेज लाइफ स्पैन इज अबाउट 7 to 10 days, और 7 से 10 दिन इसकी क्या होती है, लाइफ होती है प्लेटलेट्स की। क्लियर। उसके बाद क्या जाते हैं, फंक्शन, यानी 7 से 10 दिन के बाद में न्यू प्लेटलेट्स का बनना शुरू हो जाते हैं। कह रहे हैं फंक्शन के बारे में कहते हैं, व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड, अगर बाइस ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाता है, प्लेटलेट्स स्टिक टू डैमेज साइट, तो जो डैमेज साइड है उससे क्या कर देता है, खत्म कर देगा और न्यू क्या बना के डेवलप कर देगा, यानी नए बना के तैयार कर देता है। रिलीज केमिकल दैट हेल्प क्लोट फॉर्मेशन, और एक केमिकल रिलीज करता है जिससे क्या कहता है, क्लोट फॉर्मेशन रिलीज हो जाता है, जिसके अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसे रोक देगा, जमा देगा। क्लियर हो गया। ठीक, दे क्लोट सील्स द वाउंड एंड स्टॉप फर्दर ब्लीडिंग, और जो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है उससे क्या करता है, ये रोक देता है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, विदाउट इनफ प्लेटलेट्स इवन ए स्मॉल कट कैन एक्सेसिव ब्लीडिंग। हम बात कर चुके हैं, कंडीशन ऑफ लो प्लेटलेट काउंट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। तो कहने का मतलब यह है, अगर इत्तेफाक से चोट लग जाती है और इसकी कमी है तो हमारी बॉडी क्या अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगी। क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ज़्यादा स्लाइड नहीं बची, 1-2 स्लाइड बची है, उस स्लाइड पर हमारा लेक्चर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फंक्शन ऑफ ब्लड, अब ब्लड के बारे में हम काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं, तो यहाँ ब्लड के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अब कह रहा है ब्लड इज अ वाइटल इन अवर बॉडी दैट परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू कीप अलाइव एंड हेल्थ। ब्लड का हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, ग्रो कर रही होती है, हम जी रहे होते हैं। अगर बॉडी के अंदर सपोज करो, नॉर्मल से बारे में बात करो, ठीक, अगर आयरन की कमी हो जाती है ना, तब भी हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो सोचो ब्लड कितना कम इंपॉर्टेंट होता होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं, रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं, कुछ प्रोटेक्शन फंक्शन है, कम्युनिकेशन फंक्शन है, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। वैसे काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं। करेक्ट, ट्रांसपोर्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ब्लड एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द बॉडी। क्लियर, समझ सही बॉडी का पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसलिए ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन लंग्स से क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, टू ऑल बॉडी सेल्स, जितने बॉडी के सेल्स होते हैं, बॉडी के सही पार्ट्स होते हैं, वहाँ के बात करें
न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें लाइक ग्लूकोज अमीनो एसिड, ठीक है, फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू ऑल सेल्स, क्लियर हो गया, ठीक। बेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, जो है जैसा कुछ बेस्ट प्रोडक्ट है जैसे यूरिया है, फ्रॉम सेल टू किडनी फ्रॉम एक्सक्रीशन, उन्हें क्या कहता है बाहर निकाल के तैयार कर देता है, ठीक है। हार्मोन्स के बारे में कहता है फ्रॉम ग्लैंड टू टारगेट ऑर्गन्स, ठीक है, यानी जितना हमारी बॉडी है, ठीक, उसके जो ऑर्गन्स है उस पर क्या कहता है टारगेट करता है कि किस बॉडी के ऑर्गन में कैसे ये फंक्शन करेगा। रेगुलर फंक्शन के बारे में बात करते हैं, बेटर हेड इन मेंटेनिंग इंटर बैलेंस ऑफ द बॉडी, या पूरी बॉडी को क्या कहता है बैलेंस करके रखता है कि हमारी बॉडी कितना अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। ब्लड टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेट द फ्लो ब्लड, ठीक है, यानी ब्लड फ्लो होता है तभी हमारी बॉडी का क्या होता है टेम्परेचर रेगुलेट होता है, सही से रहता है। पीएच लेवल एंड वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी सेल्स आर केप्ट स्टेबल, क्लियर हो गया, ठीक। इसके बाद आता है प्रोटेक्शन फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज एंड ब्लड लॉस, समझ में आ गया हो बच्चों को, ठीक है। ये क्या कहता है प्रोटेक्ट करता है बॉडी को डिसीज एंड ब्लड लॉस, यानी कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो और हमारी बॉडी क्या रहे स्ट्रॉन्ग रहे, क्लियर हो गया। इसके बाद व्हाइट ब्लड सेल WBC फाइट इन्फेक्शन एंड डिस्ट्रॉय जर्म, और ये क्या कहता है इन्फेक्शन से क्या करता है लड़ता है, इन्फेक्शन से लड़ता है और जर्म को खत्म कर देता है। कौन कहता है WBC। प्लेटलेट्स का हम काफ़ी कुछ बता ही चुके हैं, अगर कहीं कट जाता है तो उसका क्लॉट जमा देता है जिससे कि ब्लड की ब्लीडिंग ना हो, और ब्लड का क्या क्लॉट जम जाएगा तो अच्छे से हमारी बॉडी को क्या है फिर से हीलिंग हो जाएगी, फिर से कवर हो जाएगी, ठीक है। कम्युनिकेशन फंक्शन के बाद कहता है ब्लड कैरीज हार्मोन्स एंड केमिकल मैसेज बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन अलोंग द बॉडी टू द फंक्शन इन द बॉडी। अगर ब्लड नहीं होगा तो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वर्क करना है कौन सा वर्क नहीं करता है। तो ब्लड क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है, यानी हेल्प करता है पूरी बॉडी को, ठीक है। इसके बाद में आज हमारा लास्ट हो जाता है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन टर्म, और अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो ह्यूमन हार्ट के अंदर भी तो फ्लो हो ही रहा होगा, ठीक है। कैरेट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैरिड आउट बाय द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम व्हिच हैव टू मूव न्यूट्रिएंट गैसेस हार्मोन एंड वेस्ट थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में क्या होता है फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट के बारे में, कहता है हार्ट द पंप डेट की ब्लड फ्लोइंग, हार्ट क्या कहता है ब्लड को क्या कहता है पंप करता है, ठीक है। ब्लड कहता है द ट्रांसपोर्ट मीडियम डेट कैरीज मटेरियल, ठीक है, ये क्या कहता है मेटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। ब्लड वेजल पाथवे थ्रू विच द ब्लड ट्रेवल, और ये वो ब्लड वेजल वो रास्ता होता है जहाँ से ब्लड क्या होता है फ्लो हो रहा होता है। जैसे एक इसके बारे में बताइए, एक ये नली मान लेता हूँ, ये वो पाथवे है जहाँ से क्या होता है ब्लड क्या होगा फ्लो हो रहा होगा पूरी बॉडी के अंदर। हार्ट के बारे में हमको पता ही है, हार्ट होता क्या कह रहा है द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, हर क्या मस्कुलर ऑर्गन होता है अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट, ठीक है। अगर इट पंप ब्लड कंटिन्यूसली थ्रू आउट द बॉडी, तो यानी कि बॉडी के अंदर क्या होता है लगातार क्या होता है फ्लो होता रहता है, किसकी वजह से हार्ट की वजह से। इट हैज 4 चैम्बर, कितने चैम्बर होते हैं 4 चैम्बर होते हैं, ठीक कह रहा है राइट ऑट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कुछ जानवर में अलग भी होती हैं, ठीक है, इंसान के अंदर ये 4 होती हैं, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं राइट साइड की, कह रहा है रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखना ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट साइड कहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है रिसीव करता है फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड इट टू द लंग्स, और लंग्स में क्या करता है भेजता है। कौन भेजता है राइट साइड, ठीक है, किसका हार्ट का। लेफ्ट साइड के बारे में कह रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है लेता है, ठीक है, कह रहा है रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड सेंड टू इट्स होल बॉडी, और पूरी बॉडी में क्या करता है फ्लो करता है, ठीक है। कौन करता है भाई लेफ्ट साइड, किसका हार्ट का, ठीक। अब आ जाता है ब्लड, ब्लड इज द मेन ट्रांसपोर्ट फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक, ये हम सभी को पता है। अभी कैसे होता है ब्लड वेजल्स के थ्रू जो कनेक्टेड होते हैं आर्टरीज वेन और कैपिलरीज से, ठीक है। क्या देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ द ब्लड वेजल, 3 तरीके की होती हैं, एक आर्टरीज होती है, वेन्स होती हैं, और क्या होती हैं कैपिलरीज। इन सब के बारे में बात कर लेते हैं, हमारे से लगभग खत्म हो चुका है, कंप्लीट लेक्चर हो चुका है, थोड़े ये पॉइंट निपटा दें। कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है बीन्स का कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड बैक टू द हार्ट, यहाँ हार्ट से बाहर फेंकता है, ये बैक में हार्ट करता है, हार्ट के अंदर वापस भेजता है, ठीक। कैपिलरीज के बारे में बताएं थिन वेजल विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट अगर बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स, और पूरी बॉडी की क्या करता है ये सब क्या करते हैं ये पूरी बॉडी को क्या करते हैं मजबूती से बनाए रखती हैं, यानी कि पूरी बॉडी को अच्छे से संभाल के रखती हैं। अब बेटा ये जो प्रोसेस है ना, इन्हीं प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इन्हीं प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। अगर ये बॉडी में अब हमारे पार्ट जो वर्क नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी क्या, नहीं करेगी, ठीक है। तो ब्लड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। अगर कभी कमी होती है, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है हमें आयरन के कैप्सूल खा ले, गोली खा ले, या ज़्यादातर पालक उलक खा ले, ताकि हमारे ब्लड अच्छे से बनता रहे। क्लियर हो गया सही बच्चों को, ठीक।
इसके बाद क्या है, प्लांट्स के फंक्शन की हम बात कर चुके हैं, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक हमारे चैनल किसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बोल दें कि दीपक सर केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, बायो पढ़ा रहे हैं, और भी टीचर हमारे पास हैं, वो भी सब लेक्चर ले रहे हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। लगे रहो, पढ़ते रहो, कुछ भी नहीं छोड़ना है एग्जाम के लिए।